शोध के सिलसिले की शुरुआत हो गई है। मैं पहलगाम में मौजूद हूँ और कई बार फाइटर प्लेन की सॉर्टिज की साउंड, क्योंकि भारतीय वायुसेना सतर्क है, कई बार मुझे यहाँ से फाइटर प्लेन के गुजरने की आवाज भी सुनाई दी है, सॉर्टिज की साउंड मैंने सुनी है। राफेल इस वक्त आसमान में है और इसलिए कि पाकिस्तान अगर कोई हरकत करता है तो उस हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। तीनों भारतीय सेनाएं सतर्क है पाकिस्तान की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 9 ठिकानों को टारगेट किया है भारतीय सेना ने। पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। इस्लामाबाद लाहौर एयरपोर्ट की सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। मस्जिद सुभानुल्लाह जो कि अहमदपुर ईस्ट में है बहावलपुर के, उसको तो वहां पर टारगेट किया गया है। कोटली का टारगेट किया गया है। इसके अलावा मुजफ्फराबाद जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है, वो वहां पर टारगेट किया गया है। ये पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया है। पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब मिला है, जवाब दिया गया है। आतंकी हमले की जो फैक्ट्री बना हुआ था पाकिस्तान, जिसने दुनिया भर में टेरर एक्सपोर्ट किया, जिसके खुद हुक्मरान ये मानते हैं कि हमने आतंकियों को ट्रेन किया है, वहां पर हमला किया गया। और भारत ने यह भी कहा कि किसी सैन्य ठिकाने पर हमने हमला नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ आतंकी अड्डे थे जिनको टारगेट किया गया है। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है। पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया है। तो ये रात हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा याद की जाएगी। इससे ये याद की जाएगी कि नया भारत, अगर भारत की ओर हाथ दिखाओगे तो घुस कर मुंहतोड़ जवाब देंगे, मारेंगे, उन सभी ठिकानों को तबाह करेंगे जिन ठिकानों से आतंकियों को एक्सपोर्ट किया गया था। और पूरी दुनिया ने यह संदेश दिया था कि भारत को इस रिटेलिएशन का अधिकार है। भारत अपने गुनहगारों को सजा देने के लिए बिल्कुल उसके पास अधिकार है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि भारत अपने गुनहगारों को सजा देने की शुरुआत कर दी है। 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। 26 पर्यटक मारे गए थे और उनकी जान का बदला हिंदुस्तान ने लिया है। अनुज हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुज, पहलगाम में मौजूद हूँ, आप भी ग्राउंड पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है। अनुज, बधाई हो, जय हिंद। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के खिलाफ भारत लगातार स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा था और आर्मी को एक तरीके से तीनों सेनाओं को खुली छूट दी गई थी, उसके बाद निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन 26 लोगों की 26 मासूमों की मौत हुई थी, कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि उसका बदला जो है वो भारत ने लिया। और इसी वजह से इस पूरे ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि जाहिर तौर पर जिन महिलाओं ने अपना सुहाग खोया